महाराष्ट्र के पूर्व परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ में अभी अभी एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई करने को लेकर एक हैरान कर देने वाली न्यूज़ जो है वो पब्लिक के सामने आ रही है। अनिल परब के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। इनके ऊपर कुछ टाइम पहले जब तक महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार थी उस टाइम तक इनके ऊपर लगातार एक के बाद एक बड़े आरोप लग रहे थे, कभी साइन रिजॉर्ट को लेकर तो कभी किसी और को लेकर। लगातार इनके ऊपर करोड़ों रुपए घोटाला करने का आरोप लगा और इनको जो है किसी एक दो केस में जो है ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए भी बुलाया था और इनसे लगातार 8 से 9 घंटे तक ईडी ऑफिस में पूछताछ भी की थी। लेकिन अगर बात की जाए कार्रवाई की, इनकी गिरफ्तारी की, तो उस टाइम इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न बताया गया था पिछले काफ़ी टाइम से कि लगातार कि वो कहीं ना कहीं मंत्री पद पर हैं और कहीं ना कहीं एजेंसियों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी उसके बाद लगातार ये दावा किया जाने लगा था कि जल्द ही अनिल परब के खिलाफ में कार्रवाई होगी और कार्रवाई फाइनली होनी भी शुरू हो गई। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया गया कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके मॉर्निंग में 3 बजे एक ट्वीट किया और ये ट्वीट करके जानकारी दी कि महाराष्ट्र में साई रिजॉर्ट और साथ में ही उसके जो बगल में एक दूसरा रिजॉर्ट है उसको आज से तोड़ना शुरू कर दिया गया। 3 बजे यहाँ पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया खुद वहाँ पर पहुँचे और साई रिजॉर्ट को वहाँ पर जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि साई रिजॉर्ट को यहाँ पर तोड़ना नहीं शुरू किया गया। साई रिजॉर्ट को जैसा कि अभी कुछ दिनों से लगातार ये अपडेट मिल रही थी कि साई रिजॉर्ट को तोड़ा जाएगा और जल्दी ही साई रिजॉर्ट पे तोड़ना का काम जो है शुरू किया जाएगा 1 से 2 दिन। तो आज जो है अपडेट आई थी कि आज से ही शुरुआत होगा, आज से ही दो के दोनों जो रिजॉर्ट है वहाँ पे उनको तोड़ा जाएगा। लेकिन अभी जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अनिल परब को लेकर जो लगातार दावा किया जा रहा था कि ये साई रिजॉर्ट उनका है दापोली में, तो दापोली में साई रिजॉर्ट में जो तोड़ फोड़ होने वाली थी उस पर अभी फ़िलहाल के लिए रोक लगा दी है। ये एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दावा किया जा रहा था पिछले काफ़ी टाइम से कि साई रिजॉर्ट अनिल परब का है उस रिजॉर्ट को अभी तोड़ फोड़ करने से रोक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, अब अनिल परब ने भी अपना मुंह खोला है और उन्होंने पूरी तरह से हंगामा मचा के रखा है। उनके द्वारा क्या बोला गया है उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि दापोली साई रिजॉर्ट में तोड़ फोड़ पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन वहीं पर साई रिजॉर्ट के बगल में स्थित जो सी काउच रिजॉर्ट है उसको तोड़ने का काम आज से शुरू कर दिया गया है और उसको तोड़ना शुरू कर दिया गया है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि आज से ही जो तोड़ फोड़ की बात कही गई थी दो के दोनों रिजॉर्ट को, तो दो के दोनों को आज से ही तोड़ना शुरू करना था। लेकिन यहाँ पर एक को ही तोड़ना शुरू किया गया क्योंकि साई रिजॉर्ट को तोड़ने वाली जो बात थी उस पर रोक लगा दी गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की मौजूदगी में श्री काउच रिजॉर्ट को तोड़ने का काम शुरू किया गया है। सोमैया ने दावा किया कि 40 से 50 दिनों में दोनों रिजॉर्ट को तोड़ दिया जाएगा। साई रिजॉर्ट का मामला विचाराधीन होने के कारण रिजॉर्ट को गिराने का आदेश जो है अभी तक नहीं आया है। सरकारी ज़मीन पर अनिल परब व सदानंद कदम ने कब्जा कर लिया था। ये आरोप जो है बीजेपी नेता किरीट सोमैया के द्वारा लगाया गया था। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि दापोली में साई रिजॉर्ट की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी हुई है। अनिल परब ने 2018 के विधान परिषद चुनाव के लिए दायर अपने हलफनामे में रिजॉर्ट का जिक्र किया ही नहीं था। सोमैया ने कहा था कि इस रिजॉर्ट का कर्ज भी चुका दिया गया था, जिसको लेकर लगातार अनिल परब के खिलाफ में कार्रवाई करने की बात सामने आ रही थी। और आज जिस दिन कार्रवाई होने वाली बात थी उसी दिन जो है अचानक से पूरा मामला जो है गड़बड़ा गया। जैसा कि आज बीजेपी नेता किरीट सोमैया के द्वारा मॉर्निंग में सुबह 3 बजे ट्वीट करके जानकारी दी कि वो जो है पहुंचे हैं और अनिल परब का साई रिजॉर्ट अभी गिराना शुरू किया जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद ही अपडेट आई कि साई रिजॉर्ट को अभी तोड़ने का आदेश जारी नहीं किया गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ उस साई रिजॉर्ट के जो बगल में है रिजॉर्ट उसको ही तोड़ा जाएगा। इधर अनिल परब ने भी दावा किया कि उनका साई रिजॉर्ट से कोई संबंध नहीं है। परब ने आरोप लगाया कि सोमैया जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। परब ने कहा कि वह सोमैया के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कराएंगे। सुभाष देशमुख के बंगले नारायण राणे पर कब चलेगा सोमैया का हथौड़ा, उनके द्वारा ये भी सवाल उठाया गया। सीधे सीधे अनिल परब के द्वारा किरीट सोमैया से क्वेश्चन भी पूछे गए।
उनके द्वारा बोला गया कि किरीट सोमैया का मकसद मुझे परेशान करना था, महाविकास आघाड़ी सरकार की छवि खराब करना था, शिंदे समूह में शिंदे समूह में शामिल होने वाले विधायकों को लेकर आखिरकार सोमैया की तरफ से एक शब्द क्यों नहीं निकलते। उनके द्वारा सवाल पूछे गए कि अभी तक जब तक उद्धव ठाकरे गुट में थे, कुछ विधायक जिनके ऊपर लगातार सीबीआई ईडी कार्रवाई करने की बात की जा रही थी, अचानक से उनका नाम जो है अब क्यों नहीं लिया जाता, वो भी बीजेपी नेता किरीट सोमैया के द्वारा। जब से वो एक नाथ शिंदे गुट के साथ में शामिल हुए हैं, सोमैया ने जानबूझकर मुझ पर आरोप लगाया है जो कि पूरी तरह से गलत है। उनके द्वारा बोला गया कि नारायण राणे के घर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, सोमैया हथौड़े से वहाँ पर क्यों नहीं जाते हथौड़ा लेकर। साई रिजॉर्ट के बंगले में एक और रिजॉर्ट है, बगल में एक और रिजॉर्ट है, और वह आदमी जो है वो पूरी तरह से गरीब है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का कदम उठाकर उसके जो है पूरी तरह से उस रिजॉर्ट को गिराया जा रहा है। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, सरकार ने ही साई रिजॉर्ट बनाने की अनुमति दी थी। अगर सरकार द्वारा दी गई अनुमति गलत है तो हमें यह देखना होगा कि मालिक की कितनी गलती है, अनिल परब ने कहा। साथ ही क्या सोमैया में शिंदे में शामिल होने वाले विधायकों के खिलाफ में बोलने की हिम्मत है? अब परब ने कहा, अगर हम उनमें हिम्मत है तो सोमैया को शिंदे समूह में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ में अब बोलना चाहिए, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत है नहीं कि वो जो है उनके खिलाफ में बोल पाएँ, क्योंकि उनके खिलाफ में बोलेंगे तो बीजेपी उनके खिलाफ में ही एक्शन ले लेगी। शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से बीजेपी नेता किरीट सोमैया सिर्फ और सिर्फ हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दूं कि जहां सोमैया सिर्फ उनके द्वारा ये भी बोला गया कि जहां सोमैया सिर्फ हथौड़े से खेल रहे हैं, वही कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। अनिल परब ने कहा कि पिछले 2 दिनों से टीवी पर खबर आ रही है कि अनिल परब के साई रिजॉर्ट पर हथौड़ा गिरेगा, लेकिन मैंने बार बार कहा कि रिजॉर्ट सदानंद परब का है, मेरा नहीं। सदानंद परब जो है वो मुझसे कनेक्टेड है, वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साई रिजॉर्ट मेरा हो गया। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है, जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अनिल परब ने आरोप लगाया कि सरकार में रहते हुए प्रताड़ित किया जा रहा था, अब मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। जिन पर आरोप लगे थे वो शिंदे गुट में चले गए। अनिल परब ने कहा कि जो आरोपी हैं वो हथौड़े से नहीं चलते, जानबूझकर झूठी शिकायत की जाती है। मतलब कि यहाँ पर अनिल परब ने अपने आप को बचाते हुए सीधे सीधे किरीट सोमैया को चैलेंज कर दिया है कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो शिंदे गुट के उन विधायकों के खिलाफ में बोलें जिनके खिलाफ में वो लगातार आरोप पे आरोप लगा रहे थे। आखिरकार उनके खिलाफ में क्यों नहीं बोल रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि साई रिजॉर्ट, जो कि अनिल परब का बताया जा रहा है, बीजेपी नेता किरीट सोमैया के द्वारा दावा किया जा रहा है कि ये वही उन्हीं का है, जिसको आज गिराने को लेकर जो अपडेट आ रही थी वो अचानक से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि साई रिजॉर्ट को अभी जो है गिराने का फैसला नहीं दिया गया है, बल्कि बगल वाली बिल्डिंग को गिराने की बात कही गई है, बगल वाले रिजॉर्ट को गिराने की बात कही गई है, जो कि साई रिजॉर्ट से बगल में सटा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।